नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का जो है प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ेंगे। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम क्या है। इससे पहले दो क्वेश्चनों के जो वीडियो डाल दी गई हैं इसी चैनल पर जाकर के आप देखिएगा तो आपको मिल जाएंगी इसी के जस्ट नीचे। तो तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इससे पहले भी हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। इससे पहले दो वीडियो हो चुकी हैं, उनमें भी जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। लेकिन इसमें क्या है, केवल आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, बाकी का कुछ हल नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, 12, 15, 21। तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। 12, 15, 21 यहाँ पर लिख लेंगे। 12, 15 और 21, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 बराबर करेंगे। देखो 12 होता है, 12 अपना वैसे कैसे कितने से कटता है वो हम यहाँ पर इस प्रकार से करके देखेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यानी कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा 3। इस प्रकार से हम 12 को जो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम 15 लिखेंगे यहाँ पर। 15 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम इस प्रकार से करके देख लेंगे। 3 पंजा 15 और 5 एकम 5। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 जो आपका हो जाएगा। इसी प्रकार 21 को करके देखेंगे हम यहाँ पर। तो 21 को करके देखेंगे तो 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 21 को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 3 गुणा 7 जो लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हो, देखो सबसे पहले क्या करना है, 12 को आप कैसे लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 12 को 2 की पावर 2 गुणा 3, क्योंकि 2 बार मिल रहा है। तो एक बार लिख दिया और कितनी बार है तो 2 बार, तो इसका 2 पावर जो यानी घात हमने चढ़ा दिया है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलो अब इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं हम। एचसीएफ क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ में हमको क्या करना होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, लेकिन इनमें कॉमन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, कि सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। तो 12 से चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो 12 में क्या क्या मिल रहा है, 2 2 3। क्या इसमें 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यानी कि 2 नहीं होगा। इसमें देखेंगे 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, और फिर देखेंगे 3 इसमें भी है। तो क्या आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि 5 है, 5 इसमें है, नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 7 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली 3 आपका निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे हम, एलसीएम बराबर लिखेंगे। एलसीएम में क्या रहता है, जो कॉमन आता है वो तो हम लिख ही देते हैं, बाकी का जो बच जाता है वो भी हम लिख लेते हैं। क्या होता है एलसीएम में, कॉमन तो हम लेते ही हैं, जो बाकी का बच जाता है वो भी नंबर हम उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। तो जैसे कि क्या है इसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको कॉमन देखना होगा कि 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 तो आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। अब करते हैं गुणा। अब क्या क्या बच गया अपना, देखो 2 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया। तो 2 दूनी कितना होता है, 4, ठीक है। 5 बच गया, 5 रख दो यहाँ पर उठा करके, 7 यहाँ पर, तो 7 यहाँ पर रख दो। अब क्या करना होगा, इसका गुणा करना होगा। तो 3 चौका 12 होता है, 12 पंजा 60 होता है। तो 60 गुणा 7, तो 7 छक्के कितना होता है, 42, 420 होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ निकल के जी आ गया और एलसीएम निकल के जो है जी आ गया। अब आपको आंसर में कैसे लिखना है कि 12 15 21 का एचसीएफ कोमा एलसीएम कितना है, 3 और 20, 420 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपना ये वाला क्वेश्चन हुआ सही होता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पर जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, वो भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे जैसा कि पहले किया था हमने। 17 गुणा 23 कोमा 29। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 बराबर, तो 17 केवल 17 से कटता है, तो डायरेक्ट इसको कर लेंगे हम। 17 बराबर 17 आ जाएगा, 23 बराबर 23 हो जाएगा, और 29 बराबर 29 हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें जो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कुछ भी इसमें ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा हो, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, केवल 1 मान लेते हैं। अगर किसी भी नंबर में कोई कॉमन नहीं मिलता है तो हम उसको हमेशा जो 1 मान लेते हैं एचसीएफ उसका। तो 1 यानी 1 तो सभी में कॉमन है, तो 1 मान लिया, एचसीएफ निकल के आ गया। अब इसकी बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम 17 गुणा 23 और गुणा 29। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं है। अगर कॉमन होता तो कॉमन लिख लेते, और कुछ नहीं है
तो ये बच गया, वो हम सारा सारा लिख लिया। अब इसका गुणा करना होगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले 17 का 23 में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 17 का 23 में गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 391। और जब हम 29 का गुणा करेंगे इसका, तो इसका निकल के जो आ जाएगा गुणा, कितना आ जाएगा, 1,1,339। ठीक है, 1,1,339। तो यहाँ पर जो अपना एलसीएम भी निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से इसका ये एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ चुका है। तो इसका जो है आंसर हो चुका है। अब जो बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इसी में हम जो है इसको मिटा लेते हैं। अब जो हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 9 बराबर, यहाँ लिखेंगे 25। तो लिखेंगे 25। क्या करना होगा, देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा 2। नहीं तो आपको यहाँ पर करके देख लेना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। और 5 को 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 25। इस प्रकार से आप जो इसको लिख सकते हैं। अब इसका एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ क्या निकालना होगा, एचसीएफ। सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। देखो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो यानी कि इसका कॉमन एचसीएफ कुछ भी नहीं आया, केवल 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं हम। यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या रहता है, कॉमन तो लेना ही होता है, बाकी का बच जाता है वो भी हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हो गया, देखो कॉमन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका पूरा का पूरा गुणा ही करना पड़ेगा हमको। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना होता है, 8। ठीक है, जो कि वो लिखा था वही से हम आ जाएगा। 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 25 8 कितने होते हैं, 200 होते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं तो आपको गुणा करके देख लेना है। 9 दूनी 18। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 8 9 25 का जो एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1, एलसीएम हो जाएगा आपका 1800।